नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। जी हाँ, हम आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो है अब क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल राहुल गांधी 137 दिन के बाद सदन पहुंचे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बड़ी जीत है। समर्थकों में बड़ी ही जोश देखने को मिल रहा है। जहां भी आप जाएंगे, दिल्ली के अंदर खासतौर पर अगर आप जाएं तो कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। बहरहाल लोकसभा की तारीख में आज एक बड़ा ही दिलचस्प दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले ही राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हो गई है। अब बीजेपी सांसद कटेरिया की विदाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। कटेरिया की संसद सदस्यता आखिर खत्म कब होगी? हमने राहुल गांधी के मामले में देखा कि 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को जो है रद्द कर दी जाती है। लेकिन वही जब बीजेपी के सांसद कटेरिया की जब हम बात करते हैं क्या है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्य बहाली को लेकर के कांग्रेस नेताओं में और समर्थकों में जो है जश्न का माहौल है। वही कांग्रेस समर्थकों ने जो है 10 जनपद के बाहर ढोल नगाड़े बजा करके जो है डांस कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब संसद पहुंचे राहुल गांधी और गेट पर इंडिया के जो सांसद है, INDIA के जो सांसद है, वो नारे लगा रहे थे। हालांकि राहुल गांधी दोपहर के 12 बजे के करीब पहुंच चुके और जैसे ही सदन के अंदर वो पहुंचे, इसी दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद गेट पर राहुल गांधी का स्वागत करते हैं और स्वागत करने के दौरान जो है ये नारा लगाते हैं, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के हम आपको बता दें कि तमाम बड़े दिग्गज नेता कि राहुल गांधी की जिस तरीके से सदस्यता बहाल की गई है, संसदीय बहाल एक जो है स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों में विश्वास दिलाता है। ये जो लाइन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, यकीनन जो है विपक्षी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। सभी विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो लगातार इस बात को खुश हो रहे हैं कि फिर से जो है सवाल जो है पूछा जाएगा, जो पिछले कई दिनों से जो है लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो जा रही थी। और देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्य बहाल होने के बाद सपा जो सांसद डिंपल यादव जी हैं वो भी कह रही हैं कि मैं राहुल गांधी को बधाई देती हूं और स्पीकर को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली में देरी नहीं करी है। बहरहाल इससे पहले जो है ये खबरें बार बार आ रही थी, विपक्षी के नेता बार बार ये कह रहे थे, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही थी, उनके नेता भी कह रहे थे कि आखिर बहाली क्यों नहीं हो रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है। बहरहाल अब बहाली हो गई है। अब बात करते हैं बीजेपी सांसद कटेरिया की। कटेरिया साहब को लेकर के ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर जो है मोदी जी के साथ हैं और जिनके कंधे पे मोदी जी का हाथ है, मोदी जी के लाडले, मोदी जी के चहीते रामशंकर कटेरिया जी, जिनको 2 साल की सजा मिली है। जी हाँ, 2 साल की सजा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सजा जो है किसी मानहानि मामले में नहीं मिली है। ये मामला जो है कुछ अलग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कटेरिया को MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। कटेरिया पर यह मामला जो चल रहा था करीब सन 2011 से चल रहा था और बिजली आपूर्ति कंपनी के एक कर्मचारी के साथ मारपीट का यह पूरा मामला था, जिसमें यह आरोप लगा था। अब उसी मामले में करीब 12 साल के बाद, यानी ये 12 साल पुराना जो मामला है, उसमें कोर्ट ने जो है उन्हें 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। और इतना ही नहीं, उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हम आपको बता दें कि कटेरिया साहब की इस खबर को फैलते ही विपक्षी नेता लगातार इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या इनकी भी संसद सदस्यता रद्द की जाएगी? क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर 2 साल से ज्यादा का सवाल उठता है तो राहुल गांधी मामले में यही हुआ तो इनके साथ भी यही होना चाहिए। रामशंकर कटेरिया को लेकर के तमाम विपक्षी नेता एक के बाद एक ये सवाल पूछ रहे हैं और ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिर इन पे कार्रवाई कब होगी। 2 साल की सजा कटेरिया को भी मिली है, 2 साल की सजा बीजेपी सांसद को भी मिली है। 2 साल की सजा मिलने के बाद क्या संसद की सदस्यता इनकी जाएगी? क्या इस पे कोई आज फैसला होगा? फिलहाल आज पे इसकी जो नजरें जो टिकी हुई हैं आज के दिन पे, बताया जा रहा है कि आज स्पीकर इस पे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल अभी तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो मामला हमने देखा, मानहानि का मामला था, जिसमें
जैसे ही कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, महज 24 घंटे के भीतर ही उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाती है। कुछ दिनों के बाद बंगला भी खाली करा दिया जाता है। क्या ऐसा ही जो है कटेरिया के साथ होगा? क्या ऐसा ही सेम जो है, जैसे संसद सदस्य जाती है फिर आवाज छीना जाता है, क्या ऐसा ही प्रोसेस जो है कटेरिया जी के साथ होगा? हालांकि कटेरिया साहब का अलग मारपीट का मामला है, इधर जो है मानहानि का मामला है। ऐसे हालात में क्या इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जो है कटेरिया साहब को लेकर के जो है अलग तरीके से कार्रवाई होगी? क्या राहुल गांधी को लेकर के अलग तरीके से देखा जाएगा? क्या राहुल गांधी का बंगला खाली कराने के लिए इतनी जल्दबाजी थी? क्या इनका भी सरकारी बंगला इतना जल्दी खाली होगा? राहुल गांधी को 24 घंटे के भीतर सदस्यता चली जाती है, क्या रामशंकर कटेरिया पर भी इस तरीके का कोई फैसला आएगा? क्या ऐसा कुछ होगा क्या? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो विपक्षी नेता लगातार पूछ रहे हैं कि कटेरिया साहब की आखिर संसद सदस्यता जो है कब रद्द की जाएगी। कानून क्या कहता है? कानून भी यही कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया अगर जाता है, जिसमें 2 साल की सजा या उससे ज्यादा समय की अगर सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो कब होगा? इसके लिए क्या विपक्ष को अब इसके लिए आवाज भी उठानी पड़ेगी? क्या इसके लिए सदन में इस पे जो है चर्चा भी करनी पड़ेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन इस पे जो है खबरें और ये अपडेट ये आ रही हैं कि आज कुछ बड़ा फैसला जो है सदन के अंदर से लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि रामशंकर कठेरिया को लेकर के जो है अब क्या कुछ बीजेपी करने वाली है। इधर पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि भाजपा विपक्ष के सांसदों और विधायकों की सदस्यता छीनने का षड्यंत्र करते करते अब खुद इसका शिकार हो गई है। वो कहते हैं कि अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी अपने संसद सदस्यता को, अपने सांसद सदस्यता को बर्खास्त करते हैं और कितनी जल्दी अन्य की सदस्यता बहाल करते हैं। हालांकि ये ट्वीट थोड़ा उनसे पहले है, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तब का ये ट्वीट है। उसमें वो दोनों चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, एक जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है, दूसरा जिसकी संसद सदस्यता जो है रद्द नहीं की जाती है। ये दोनों मामले थे। बहरहाल अभी राहुल गांधी को लेकर के खुशखबरी यही है कि जो है वो सदन के अंदर पहुंच चुके हैं और जो है आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के और कटेरिया साहब को लेकर के ये जो है आप अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट देख सकते हैं। अखिलेश यादव जो है ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो है बीजेपी का पर्दाफाश इस तरीके से, और देखना काफ़ी ये भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, विपक्षी नेताओं को लेकर के जो सवाल पूछते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर के, तमाम बड़े नेताओं को लेकर के, क्या रामशंकर कटेरिया को लेकर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद खुशी का माहौल है समर्थकों में, उनके सांसदों में, उनके नेताओं में, और उधर उल्लास के साथ साथ बीजेपी नेताओं, बीजेपी के मंत्रियों से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस पे कार्रवाई कब होगी रामशंकर कटेरिया पर। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।